गुड आफ्टरनून। अपन पढ़ते कैलेंडर और उसके अंदर कुछ सम टाइम्स अपन ने पढ़े। अब देखो एक चीज समझना कि कैलेंडर में अपन को दो चार नियम और पढ़ने हैं। मैंने आप लोगों को मंथ के कुछ कोड समझाए थे। कितने को महीने कितने होते हैं हमारे? 12। और मैंने आपको एक एक चीज समझाई, चाहे लीप ईयर हो या जनरल ईयर हो, उनके मंथ कितने होंगे? 12 ही होंगे। तो अपन एक काम करते हैं, आज यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। एक तो होता है जनरल ईयर, कौन सा होगा? साधारण वर्ष। दूसरा कौन सा होगा? पक्का? लीप वर्ष। अब मुझे ये बताओ कि यदि इनके महीनों के कोड निकालने हो, एक तो साधारण वर्ष के और एक लीप वर्ष के, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12 का स्क्वायर करेंगे। ओके, कितना होगा? 144। फिर हम क्या लेंगे? जीरो लेंगे। फिर हम लेंगे जीरो। जीरो का स्क्वायर कितना होगा? वही जीरो। फिर क्या लेंगे? 5 लेंगे। 5 का स्क्वायर 25। फिर क्या लेंगे? जीरो। जीरो का स्क्वायर जीरो। फिर क्या लेंगे? 6। 6 का स्क्वायर 36। फिर क्या लेंगे? मैंने एक बात बताया था, ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये 12 का स्क्वायर और ऐड कितने करेंगे? दो। तो 144 में दो ऐड करेंगे तो 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ कि ये तो हो गए हमारे पास साधारण वर्ष के। लीप ईयर के कैसे निकालेंगे? जनवरी और फरवरी से क्या करेंगे? एक एक संख्या कम करेंगे। इसका मतलब -1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3। ये कितना होगा? 4। फिर 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4 और ये 6। यही होगा। अब देखो यहां तक अपन ने पढ़ लिया, तो अब यहां से क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा मैं आपको बता दूं। अपन ने सेम कैलेंडर पढ़ा। क्या पढ़ा? सेम, समान कैलेंडर पढ़ा। भाई जैसे ये मान लेते हैं 2005, अपन ने एक ही चीज की थी। अगर एक बैलेंस आता है तो कितना ऐड करेंगे? प्लस की बात कर रहा हूं मैं, तो 6 ऐड करेंगे। 2 या 3 बैलेंस है तो 11 करेंगे। अगर अपन माइनस वाली कंडीशन में जाते हैं, किस में जाते हैं? माइनस वाली कंडीशन में, और एक बैलेंस होगा तो 11 माइनस 2, 3 होगा तो 6। इसका मतलब प्लस वाले को उल्टा कर दे। यही तो किया था। अभी तक अपन ने समान कैलेंडर, मतलब वर्ष होते हैं वो। अब अपन पढ़ेंगे सेम वर्ष। कौन से पढ़ेंगे? सेम वर्ष। अब देखो, मुझे भी पता है कि सारी चीजें हम कितना ही पढ़ लें, सब कुछ याद नहीं रहता। देखो याद किसी को ही नहीं रहता, ये फैक्ट बात है। अब ये मान लो आपका पेपर हो गया, पेपर होने के बाद ये कोई चीज काम की रहेगी आपके? सब भूल जाओगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कुछ एग्जाम तक कुछ ऐसा नियम ले कि कम से कम वो चीजें याद रहे जो एग्जाम में आएगी। वो चीज तो कर सकते हैं ना। तो देखना, अभी तक अपन ने समान कैलेंडर पढ़ा, मतलब समान वर्ष। तो अब सेम मंथ भी तो पढ़ेंगे ना। अब देखो सेम मंथ कैसे होते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी आपका मंथ हो, महीना हो। अपन मान लेते हैं जनवरी। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं, 31 होते हैं। अब इसका मतलब जनवरी को, 1 जनवरी की बात करते हैं, 1 जनवरी। तो इसका मतलब उस 1 जनवरी में फर्स्ट डे, 1 तारीख को है मंडे, क्या है? सोमवार है। तो इसका मतलब उसी के अकॉर्डिंग कोई अन्य मंथ होगा जिसका 1 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। बात समझ आ रही है? भाई इसका मतलब पहले साल समान थे, अब क्या करेंगे? महीने समान करेंगे। अब महीनों की कंडीशन आती है, वो कैसे आती है? 28, 29, 30 और 31, यही आती है ना। ये चार होते हैं हमारे पास। तो अब देखो कुछ महीने ऐसे होते हैं जो शुरुआत में तो समान चलते हैं। जैसे मान लेते हैं अपन जनवरी की बात करते हैं, और मार्च अपन लेते हैं अप्रैल को। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं टोटल? 30। जनवरी में 31। तो इसका मतलब 30 तारीख तो समान होंगे। अब ये मत सोच लेना कि सर इस एक में तो 30 है और एक में 31 है। 30 तक तो समान हो सकते हैं ना हमारे पास। तो देखो यहाँ जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा? निम्न माह में, देखो निम्न माह में, सॉरी एक मिनट, जनरल ईयर की बात करेंगे पहले। साधारण वर्ष में
निम्न माह के प्रथम दिन, फर्स्ट दिन, दिन समान होते हैं। अब देखो, अगर मैं आपको ये कहता ना कि ये रट लो, तो अभी रट लेते हैं, 2-4 दिन रहता है, लेकिन एग्जाम तक आते आते सब कुछ क्या हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। सब कुछ क्या हो जाएगा, इधर उधर। अब सबसे पहली कंडीशन होती है इसकी, यहां से फर्स्ट साधारण वर्ष, इसका मतलब जनरल ईयर लेंगे। अब देखो जो कॉमन होता है ना, उस कॉमन की बात करते हैं। यहां से लेते हैं अपन, सबसे पहले देखो यहां से सबसे पहले कौन सी संख्या है, सबसे पहले कौन सी है, जनवरी का 1। इसका मतलब अगर मैं जनवरी की बात करूं, किसकी बात करूं, जनवरी मंथ की अगर मैं बात करता हूं, तो इसका मतलब एज इट इज कौन समान होगा, 1। सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये जनवरी है, और इसका साथी कौन होगा, अक्टूबर। जनवरी भी 31 का, और अक्टूबर भी 31 का, 31 तारीख का होगा। तो इसका मतलब इन दोनों महीनों की जितने भी डेट होंगे वो क्या होंगे, समान। अगर मान लेते इसकी 1 तारीख को सोमवार है, तो इसकी 1 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। अगर मान लेते इसकी 1 तारीख को शनिवार है, तो इसकी 1 तारीख को भी शनिवार ही होगा। क्लियर है। अब जैसे अपन ये मानते हैं जनवरी, तो जनवरी के साथ कौन होगा, अक्टूबर। क्या होगा, अक्टूबर। अब आपको ये कंफर्म हो गया होगा। अब सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं अपन यहां से, तो अब अपन ले सकते हैं क्या, अब देखो, एक तो 4 4, और कहा होगा, ये रहा 4। तो कौन कौन से होंगे, एक तो आपके पास क्या होगा, फरवरी, एक क्या होगा, मार्च, और एक क्या होगा, नवंबर। अब देखो एक बात समझना, फरवरी है साधारण जनरल ईयर की, तो 28, 31 और 30, यही तो होगा। इसका मतलब ये तो 28 तारीख के लिए होगा, ये 31 तारीख के लिए, और ये 30 तारीख के लिए। इसका मतलब इनके स्टार्टिंग डे, प्रथम दिन की तो बात आ ही रही है ना, फर्स्ट डे की बात। इसका तो शुरुआत से तो समान होंगे। अब लास्ट में जाके ये अलग हो सकते हैं, क्योंकि इसमें दिन ही कितने होते हैं, 28, इसमें 31 और इसमें 30। अब अपन थर्ड कंडीशन की बात करेंगे, थर्ड कंडीशन ये लो। अब बताओ थर्ड कंडीशन क्या होगा, ऊपर देखो ना, 0 से 0। तो अप्रैल का नियम किसके साथ होगा, बताओ किसके साथ होगा, अप्रैल का नियम होगा जुलाई के साथ। ठीक, अप्रैल का जुलाई हो गया। अब हम बताओ फोर्थ कंडीशन क्या होगी, चेक करो। अरे भाई 6 to सेम डिजिट कौन सा है, 6 to 6 है ना, तो क्या होगा, सितंबर, और क्या होगा, दिसंबर। क्लियर है। अब आपकी कुछ बात समझ आई। देखो, जनवरी का साथी अक्टूबर, फरवरी, मार्च, नवंबर। अगर मैं क्वेश्चन पुटअप करूं आपसे, बिल्कुल सिंपल सा, यदि देखो ऑप्शन दूंगा उसके बाद बात करना। मैंने यहां से दिया ऑप्शन फर्स्ट, सबसे पहले मैंने दिया फरवरी, फरवरी के बाद मैंने दे दिया आपको नवंबर, और यहां मैंने दे दिया जुलाई, और फोर्थ कंडीशन में अपने दे दिया जन चलो जनवरी। अगर मैं क्वेश्चन करता हूं, देखो ध्यान रखना, इफ, यदि 30 मार्च को मंगलवार है, क्या है, 30 मार्च को मंगलवार है, तो उसी वर्ष, किसकी बात कर रहा है, उसी वर्ष की बात कर रहा है, सेम ईयर की, उसी वर्ष अन्य किस माह की 30 तारीख को मंगलवार ही होगा। देखो आपने फरवरी क्यों नहीं बोली, क्योंकि ये कहां तक आती है, 28 तक, यहीं तक तो आती है ना। देखो नियम तो ये भी इसका साथी है तो ये भी इसका साथी, लेकिन ये कितने तक आ रहा है, ये 28 तक आ रहा है। कितना आ रहा है, 28। इसका मतलब इसका नियम नहीं बन सकता मार्च के साथ, तो कौन सा होगा, यही होगा। अगर मैं 31 मार्च देता तो इनमें से कोई नहीं आता, आता कि नहीं आता, क्योंकि ये भी कितना है, ये भी हमारे पास कितना है, 30 का ही है। अब चलो एक बार इसको उतार लो, फिर मैं दूसरा नियम और बताता हूँ, जल्दी करना।
जैसे मैंने बनाया ना ऐसा बना लेना, वो ध्यान रहेगा। ये लिखने से तो फिर भी भूल जाओगे, लेकिन वो वाली चीज क्या रहेगी, एग्जैक्ट ध्यान रहेगी, जो मैंने बनाया ना डायग्राम में ऐसे, बिल्कुल एक एक के साथ वो वाला, तो वो वाला ध्यान रहेगा। एक या दो बार आप चेक करोगे, अपने आप आपको याद आ जाएगा सारी चीज। क्लीन कर दूं? देखो, अब इसके बाद अपन ने जनरल ईयर ले लिया, अब कौन सा लोगे, लीप ईयर लोगे। अब बताओ, सबसे पहली कंडीशन बताओ, लिखना पड़ेगा लीप, सीधी सी बात है, हमारे पास 29 फरवरी है, तो लीप ईयर के अकॉर्डिंग आएगी वो। क्वेश्चन है, यदि 29 फरवरी को मंगलवार हो तो उसी वर्ष किस अन्य माह की 29 तारीख को मंगलवार ही होगा। तो इसका मतलब फरवरी के अकॉर्डिंग कौन होगा, अगस्त होगा। डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं अपन। चलो, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 67 की बात करता हूं, किसकी, 67 की अपन बात करते हैं। चलो, यदि 19 फरवरी 2009, अब 19 फरवरी दिया है और वर्ष कौन सा दिया है, 2009, 2009। तो अब बताओ 2009 जो ईयर है वो कौन सा होगा, जनरल ईयर या लीप ईयर, जनरल ईयर होगा, क्योंकि 09 किससे डिवाइड नहीं है, 4 से डिवाइड नहीं है। चलो ठीक है, को सोमवार है, तो किस अन्य माह की 29 तारीख को सोमवार होगा। तो इसका मतलब फरवरी के साथ कौन होगा, मार्च और नवंबर। भाई मार्च भी हो सकता है और नवंबर भी, लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है, मार्च। नवंबर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 68, किसी लीप वर्ष की, देखो किसी लीप वर्ष की फरवरी का पहला दिन निम्न में से किस माह के प्रथम दिन के समान होगा। अब देखो लीप वर्ष बोला है, ये तो कुछ बोल रहा है भाई, चलने दो। देखो इसने बोला है, किसी लीप वर्ष की फरवरी का पहला दिन निम्न में से किस माह के प्रथम दिन के समान होगा। किसके होगा, अगस्त होगा। कोई डाउट रहेगा सवाल में, नहीं रहेगा। चलो बहुत अच्छी बात है। किसी लीप वर्ष में किन दो महीनों की पहली तारीख को एक ही बार होगा। लीप वर्ष की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, लीप वर्ष। तो पहली कंडीशन, क्या फरवरी और नवंबर हो सकता है, हाँ या ना, नहीं हो सकता। चलो ठीक है, फरवरी और मार्च हो सकता है। मैं बोलता हूं जुलाई और अक्टूबर हो सकता है। क्या जुलाई और अप्रैल हो सकता है, और सॉरी जनवरी और अप्रैल हो सकता है। इसका मतलब देखो जनवरी और अप्रैल, अगर जनवरी और जुलाई होता तो भी राइट होता, अप्रैल और जुलाई होता तो भी राइट होता। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर करेंगे 69 आपका हो गया। तो अब मुझे क्वेश्चन नंबर 70 का आप लोग आंसर देके बताएं। किसी लीप वर्ष में किन तीन महीनों के प्रथम दिन का वार समान होता है। जनवरी, अप्रैल और जुलाई। क्लियर है। लीप वर्ष में जनवरी होगा, अप्रैल होगा और जुलाई। एग्जाम में ध्यान रखना, अगर ये सवाल आता है तो ये वाला नियम बना ही लेना, क्योंकि इसी से नियम पता पड़ेगा। जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, किसी साधारण वर्ष में किन किन महीनों का प्रथम दिन तथा अंतिम दिन समान होगा। मार्च, मई, अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च, जनवरी, अक्टूबर। इसने बोला जनरल ईयर, किसकी बात कर रहा है, जनरल ईयर की बात कर रहा है। तो कौन सा होगा, जनवरी और अक्टूबर।
डी होगा। चलो मिटा दिया अब इसको। एक काम करो, कुछ नोट लिखो। देखो अपन ने ईयर लिखा, मंथ लिखा, अब क्या बचेगा? सेंचुरी लिखो। किसी शताब्दी का किसी शताब्दी का प्रथम दिन, फर्स्ट डे, सेंचुरी का किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार। किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार हो सकता है। हो गया? किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार हो सकता है। नेक्स्ट लाइन से, किसी शताब्दी का अंतिम दिन, जाओ। किसी शताब्दी का किसी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार, किसी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार हो सकता है। रविवार हो सकता है, परंतु परंतु मंगलवार, गुरुवार या शनिवार नहीं हो सकता। लिख लिया? तो अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 72, आप ही करके बताएंगे मुझे। निम्नलिखित में से कौन कौन से दिन शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते? अभी अभी आपने लिखा था, क्या होगा? मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। ठीक है। अब देखो एक बात समझो यहां पर आप, अब समझना एक बार। अब एक क्वेश्चन है, उसको समझाता हूं, वो समझ तभी आएगा जब आपको कैलेंडर के बारे में लगभग 90% नॉलेज होगी। आपने जो पढ़ा है वो सब याद होगा जब। देखो, कंटिन्यू 400 ईयर, इसका मतलब है लगातार कितने वर्ष लेंगे? 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? कंटिन्यू बोल रहा है ना। अब ये बताओ, कंटिन्यू मतलब एक से ले लें अपन, एक से ले लेते हैं, एक से। अब ध्यान रखना, यहां से आपको यह भी समझना है कि लीप ईयर की अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लीप ईयर की। मुझे बताओ, लीप ईयर जो होते हैं वो कितने वर्षों में आते हैं? 4 में। कंफर्म है? 8 में भी आते हैं। एक तो 4 में तो आते आते हैं, और शताब्दी और सेंचुरी का जो विखंडन होता है ना, उनके टुकड़े, वहां का जो कैलकुलेटिंग पार्ट होता है वो बिगड़ जाता है, और उस अकॉर्डिंग ये होता है 8 वर्ष का। कितने वर्ष का? 8 वर्ष का। अपन देखो सारी चीज लेते हैं एक बार। इस सवाल को थोड़ा ढंग से समझना, ठीक है ना। मैंने बोला एक से लेकर कितना लेंगे अपन? 100 लेंगे पहले, क्योंकि सेंचुरी 100 की होती है। एक, फिर 100, एक से लेकर कितना लेंगे? 200 लेंगे। फिर 201 से 300, फिर 301 से कितना लोगे? 400। अब देखो यहां से सारी चीज हो गई हमारे पास, ये लो,
ये अपन ने यहां से कर दिया। अब सबसे मुझे बताओ, अपन को 8 वर्षों की बात ही नहीं करनी है फिलहाल, कितने वर्षों की करनी है? 4 वर्षों की। कितने वर्षों की? अपन ये कह सकते हैं कि 4 का टेबल बोल रहे हैं अपन, तो वही तो लीप वर्ष होंगे ना। 4, 16, 20, 24, 28, 30, जो भी आगे हमारे चलता जाएगा। अगर मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं, सबसे पहले यहां से इस क्वेश्चन में यहां से कैलकुलेट करने लगता हूं, क्या एक लीप वर्ष होगा? हाँ या ना बोलते जाना। नहीं होगा। क्या 2 होगा? क्या 3 होगा? क्या 4 होगा? यस, डिवाइड बाई 4 आ रहा है हमारे पास। क्या 5 होगा? 6, 7, 8। तो आप बोलते हैं सर ऐसे करते हैं, इससे बढ़िया तो 4 का टेबल ही बोल लो। सही है कि नहीं है? तो अब देखते जाना एक बार इन सवालों को, क्योंकि आगे के सवाल इसी बेस पे बनेंगे सारे। अब इस सवाल के बाद अपन ये कह सकते हैं कि 4 बिल्कुल होगा, 8 होगा, 12, 16, 20, 24। अपन डॉट डॉट कर दे क्या? समझ जाओगे इसका मतलब क्या रहा है? इसका मतलब ये आ रहा है हमारे पास, कितना आ गया? अपन कह सकते हैं 88। सही है। 92 और 96 और कितना होगा? 100। अब इस 100 में किसका भाग दोगे? 100 में देंगे 400 का, क्योंकि ये शताब्दी है और मैंने कहा था कॉमन वर्ष आते हैं नॉर्मल, तो हम भाग देते हैं 4 का। अगर हमारी शताब्दी आती है संख्या, तो किसका भाग देंगे? 400 का। तो इसका मतलब मैं इसमें 400 को डिवाइड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? कैंसल। नहीं जाएगा ना। तो 1 से लेकर और 100 तक, इसकी बात करते हैं 100 की बात। अगर मैं इसमें 4 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? 25। यही आएगा ना, डायरेक्टली मैंने कर दिया, ये आएगा ना। लेकिन 25 तो ये आएगा, लेकिन ये हमारे पास तो लीप ईयर है ही नहीं। तो इसका मतलब कितना बचेगा? इसका मतलब ध्यान रखना, वर्षों में 24 भी आंसर होता है और 25 भी आंसर होता है। डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस लेवल से उसने पूछा है। ओके, अब ये बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं आया? आ गया। अब अपन ये कह सकते हैं कि यहां से होगा 104, फिर 108, 100, सॉरी 100 क्या होगा? 12, 116, 120, डॉट डॉट डॉट। और मैंने बोला 188, 192, 196 और ये आ गया 200। अब बताओ 200 में भाग जाएगा, इसका मतलब ये भी कैंसिल और कितना हो गया? 24। अब देखो ये लीप ईयर है, इनके बीच में भी लीप ईयर आएंगे। अब मुझे ये बताओ, 8 लीप ईयर है, 9 लीप ईयर है, 96 है, 100 है। अब 96 के बाद कौन सा लीप वर्ष आएगा? 104। कितना आएगा? इसका मतलब यहां से और यहां का डिफरेंस कितना हो गया? 8 वर्षों का। कितना हो गया? तो ये शताब्दियों के, सेंचुरियों की वजह से होता है, जब इसका कैलकुलेशन पार्ट अधूरा रह जाता है। इसलिए ध्यान रखना, ये हर 100 वर्षों में एक टुकड़ा बनता है और लगातार 400 वर्षों में इसका विखंडन अपने आप कैलकुलेट से क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। समझ आ रही है? तो अब यहां से अपन करते हैं, जैसे यहां से, तो यहां से हम करेंगे 200, कितना लेंगे? 4 ले लेंगे। 200 हम 8 भी ले सकते हैं, 212 भी लेंगे, 216 भी लेंगे और 220, और फिर डॉट डॉट करते जाएंगे। तो 288 ले लेंगे, 292 ले लेंगे, 296 और कितना आएगा? 300। तो कितना हो गया ये? 4। इसका मतलब ये भी कितना हो गया? 24। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। देखो यहां से यहां में कितना अंतर आया? 8 वर्षों का। यहां से यहां भी कितना अंतर आया? 8 वर्षों का। और इधर से इधर भी कितना अंतर आएगा? 8 वर्षों का। भाई 304 ही तो होगा, और 308 होगा, 312 होगा, 316, 320 और ये डॉट डॉट अपन बोल सकते हैं 388, 392, 396 और ये आ गया 400। क्या 400 में 400 का भाग जाएगा? यस। यहाँ कितने हो जाएंगे? यहाँ हो जाएंगे 25। क्लियर है? अब डिपेंड करता है क्वेश्चन किस अंक के साथ हमको देता है, तभी तो निकाल पाएंगे।
अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, देखो आपने देखा है कि 24 भी होते हैं और 25 भी होते हैं। अगर ऑप्शन में आ जाए 20, 24, 26 और 28 तो क्या करेंगे, 24 करके आएंगे। वो डिपेंड ऑप्शन पे करता है ना कि उसने कौन सा पूछा है। अगर 25 और 24 दोनों दे तो ये देखेंगे क्वेश्चन ने, ध्यान रखना वैल्यू कौन सी रखी है, सबसे पहले किस वैल्यू या किस वर्ष के अकॉर्डिंग ये वैल्यू रखी है उसका कैलकुलेट चलता है फिर वहां पर, समझ जाओगे। अब देखो इसका मतलब लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, इसका मतलब कितने होंगे 97। अब देखो ये सवाल तो बिल्कुल कॉमन था कि इसका आंसर कितना आ गया 97 आ गया। अब सवाल देखो वो बदल बदल के आपसे पूछेगा, वो कैसे पूछेगा, लगातार 400 वर्षों में। देखो अब इसी सवाल को चेंज कर देता हूं मैं यहां से। इसने बोला है कितनी बार 29 फरवरी आएगी, बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा बताओ। चेक करना आराम से, जल्दीबाजी मत करना, मैं बिल्कुल टाइम देता हूं आपको, ये लो। क्या होगा, एक बात बताओ मुझे पीछे, एक बात बताओ, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ये अभी जो लिखा है और इससे जो प्रीवियस पहले वाला क्वेश्चन था, क्या सेम है क्या, यार सेम है तभी तो तुम आंसर, कितने मूर्खों की तरह बात कर रहे हो, बोला सेम है, बोला नहीं है, फिर आंसर तुम समान क्यों दे रहे हो भाई। ये बताओ अगर आंसर सेम नहीं है तो तुम 97 ही क्यों बोल रहे हो इसका भी, अगर अलग है तो फिर आंसर भी तो अलग आएगा ना। बड़े मासूम से सवाल सेम है, नहीं, अरे भाई खुद ही तो आंसर दे रहे हो और खुद ही फिर उसको रॉन्ग बता रहे हो। अरे ये सवाल, अब ये कैसे, 29 फरवरी मीन्स क्या होगा, लीप ईयर ही तो होगा, क्या होगा, लीप ईयर ही तो होगा ना, नहीं होगा, लीप ईयर होगा। अब लीप ईयर लिखे या ना लिखे क्या फर्क पड़ता है, आपने एक डेट लिख दी, कौन सी लिख दी 29 फरवरी। अब 29 फरवरी ऐसे तो है नहीं कि जनरल ईयर में आएगी, वो तो लीप ईयर में आएगी ना। चलो ये सवाल भी सेम था, फिर मैं सवाल को चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना है। डेट, देखो मेरी आदत है मैं एक सवाल के कई टुकड़े कर सकता हूं, और ये चीज आपको, अगर आपको एग्जाम में पास होना है ना तो हमेशा टॉपिक की रूट समझो। अगर आप सवाल बनाना सीख गए ना तो आंसर तो आपके पास ही होगा, कितना होगा, चलो क्या इससे पहले वाला सवाल यही था क्या। अरे बेझिझक बोलना है यार, ऐसे टेंशन नहीं करना कि पता नहीं अलग है, क्या अलग है बताओ, तुम बताओ, सेम नहीं है। ये सवाल में रात और दिन का अंतर है। अब इसने क्या बोला है, डेट पूछ ली भाई, क्या पूछ ली, डेट। यहाँ 29 फरवरी है उसकी बात नहीं है। अब 29 तारीख तो भैया जनवरी में भी आती है। सो, क्यों, ओके ओके ओके, मैं भी कंफ्यूज हो गया यार, ये क्या, देखो जनवरी की बात करेंगे तो दोनों में आएगी, चाहे वो लीप हो या जनरल हो। चलो एक बार समझा देता हूं मैं आपको, ये उतारोगे क्या, अरे यार फिर रुको एक मिनट रुक जाना। ये क्वेश्चन था, मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन था 62, उसका बेसिक था ये पूरा 62 का। देखो मैं एक एक चीज समझा रहा हूं आपको, एक एक चीज, आपको कहीं भी डाउट नहीं रहना चाहिए। 62 का आंसर था ये।
जाने वालों को किसने रोका है आज तक? कोई रोक सकता है क्या? तो जाओ। क्लीन कर दूं? देखो, मैं पूरी मेहनत बोर्ड पे करता हूँ, आपने देखा होगा। तो ध्यान रखना, एग्जाम जब हो ना, मेरा रीजनिंग का सवाल नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि आप नोटिस कर लेना, किताब जो होंगी ना मोटी मोटी, उनसे ज्यादा आप पढ़ रहे हो इसके ऊपर। मैं एक एक वर्ड टू वर्ड बात करता हूँ टॉपिक के ऊपर। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा कि रीजनिंग का एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए आपसे। अब देखो, सबसे पहले एक काम करते हैं यहाँ पर। लगातार 400 वर्ष में कितनी बार 29 तारीख आएगी, ठीक है ना? अब एक काम करते हैं, इसके दो फॉर्मेट बनाते हैं। देखो, अब यहां से हम करेंगे 3 सवाल, कितने? अब फिर 3 सवाल होंगे इस एक सवाल की। एक तो होता है हमारा जनरल ईयर, साधारण वर्ष। दूसरा बोलो, लीप ईयर। कंप्लीट। अब ये बताओ, नंबर फर्स्ट की बात करता हूं, समझ लेना एक बार। साधारण वर्ष में जनवरी आती है? बिल्कुल आती है भैया। कितनी तारीख के साथ? 31 के साथ। लीप ईयर में जनवरी आती है? आती है भाई। ये भी किसके साथ आती है? 31। नंबर दो, साधारण वर्ष में फरवरी आती है? किसके साथ? 28 के साथ। लीप ईयर में फरवरी आती है? किसके साथ? 29 के साथ। मार्च। क्या 31 आएगा? और एक हो गया मार्च। कितना आएगा? एक बात कंफर्म हो गया, और तो सब समान होंगे ना। फर्क किस में आता है? फरवरी में। इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि इसमें तो आएगा 28, और इसमें कितना आएगा? 29 आएगा। इसमें तो 28 और इसमें कितना आएगा? 29। यही तो फर्क है ना। अब मुझे इतना सा बता देना, 28 और 29 के बाद ये तो कौन है? जनरल वर्ग। और ये लीप ईयर। यही है ना? एक बात बताओ, ये भी कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं ना टोटल। और ये भी कितने होते हैं? 12 महीने। इसका मतलब मैं एक बात कह सकता हूं कि साधारण वर्ष के एक वर्ष में, कितने वर्ष में? एक वर्ष में। कितने वर्ष में? एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 11 बार। कितनी बार आएगी? क्या ये बात समझ आ रही है? अरे फरवरी में तो नहीं आएगी, बाकी जनवरी मार्च अप्रैल मई जून सब में आएगी। तो हम कहते हैं एक वर्ष में कितनी बार आएगी? 11 बार आएगी। ठीक है। लीप वर्ष में 12 महीने होते हैं, और 29 तारीख कितनी बार आती है? 12 बार आएगी, क्योंकि यहां तो फरवरी में भी आ गई। इसका मतलब इसकी भी बात करते हैं एक वर्ष की। किसकी? एक वर्ष की। कितनी बार आएगी? 12 बार। कितनी बार आएगा? 12 बार। कंप्लीट। अब आप लोग एक चीज समझ गए होंगे। अगर आपसे कॉमन सी बात पूछे कि साधारण वर्ष में एक वर्ष की बात कराए, कितनी बार 29 तारीख आएगी? 11 बार। लीप वर्ष में 12 बार। लेकिन वो इतना सीधा सिंपल सवाल तो पूछेगा नहीं, वो बावड़ा थोड़ी है। वो तुम्हें पागल बनाएगा। अब देखो वो क्या बोलता है। लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आती है? प्रीवियस में जाए, पहले वाले में। इसने बोला था लगातार 400 वर्षों में
कितने लीप वर्ष होते हैं? 97। कितने होते हैं? इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि लगातार 400 वर्षों में 97 तो क्या होते हैं? लीप वर्ष होते हैं। 97 क्या होते हैं? गुड़िया ऊपर देखो बेटा, है ना, एक बार बहुत डिटेल में समझा रहा हूं। 97 तो लीप वर्ष होते हैं, तो जनरल ईयर कितने होते हैं? 303। इसका मतलब 303, ये लो, 303 क्या होंगे? साधारण वर्ष। अब आपसे एक क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाकर। लगातार 400 वर्षों में साधारण वर्ष में या जनरल ईयर में आने वाले 29 डेट कितनी होगी? पूछ सकता है ना, जनरल ईयर में। तो इसका मतलब एक वर्ष में कितनी बार आ रही है? 11 बार। तो 400 वर्षों में 303 ही तो है ये, है। तो इसका मतलब क्या करेंगे? 11 × 303 इक्वल 3333। आ गया बात समझ में कि लगातार 400 वर्षों में जनरल ईयर में 29 डेट कितने बार आएगी? 3333, 3333। क्वेश्चन तो वो ये भी आपसे पुटअप कर सकता है, लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष में आने वाली 29 तारीख। अब इस लीप वर्ष में कितनी बार आती है? 12 बार। कितनी बार आती है? 12 बार। तो इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई करेंगे और किससे गुणा कर देंगे? 97 से। तो ये हो जाएगा 1164 बार। कितनी बार हो गया? 1164 बार। अब ये क्वेश्चन है पूरा, लगातार 400 वर्ष में कितनी बार 29 तारीख आएगी? तो इसका मतलब 33, 33, 1164 मीन्स 4497 भाई। ये आपका होगा आंसर। अगर आपसे लीप वर्ष के लिए पूछे तो 1164, साधारण वर्ष के लिए पूछे तो 3333, और टोटल पूछे तो 4497। अब वो कितना टुकड़ा कर ले, क्या फर्क पड़ता है? क्वेश्चन आप हर सब्जेक्ट में इसी प्रकार पढ़ा करो कि जितने टुकड़े आप कर सकते हो उतने टुकड़े कर दो। अगर आपने ये चीज पढ़ने की सिद्धांत अपना लिया ना, तो मैं बताऊं आपकी मेरिट को रोक नहीं सकता। अपन क्या करते हैं, लॉजिकल कॉमन सी चीज पढ़ लेते हैं, वो थोड़ा सा डीप पूछ लेता है तो आउट ऑफ सिलेबस है यार। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, होता हमारे वहीं से ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज पढ़ लेते हैं। अपन डिटेल अगर ढंग से पढ़ लेना, देखो जोर आता है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक चीज है, नौकरी लगेंगे तो ताउम्र खुश रहेंगे ना, ये जरूरी है। आप लोग देखो कितनी मेहनत करते हो, सुबह आते हो, फिर पढ़ते हो रूम पे जाकर भी। देखो पढ़ना कोई आसान बात नहीं होती, मैं खुद बोलता हूँ पढ़ना बहुत डिफिकल्ट बात है, लेकिन जिसको पढ़ाई से प्यार हो गया ना, ये मान लो दुनिया उससे प्यार करेगी। तो अब आप कैसा बनना चाहते हो कि दुनिया आपको चाहे? यही तो हर आदमी चाहता है कि मेरी वैल्यू हो। तो इसका मतलब पढ़ाई से प्यार करने लग जाओ। हूँ बोला, यही तो नहीं होता। बोला यही हो जाए तो बात क्या है, उतारो। हो सकता है आप चाहो तो।
चल नेक्स्ट पढ़े फिर बाद में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, क्वेश्चन नंबर 65। पी क्यू आर और एस चार क्रमागत का मतलब होता है कंटिन्यू, क्रमागत महीने हैं जिनमें पी और एस में 30 दिन हो तो आर कौन सा महीना होगा। ये लॉजिकल सवाल है, थोड़ा ध्यान से करना। कौन? देखो इसने बोला है पी क्यू आर एस, देखो पी क्यू आर एस कंटिन्यू है ना, तो इसने बोला है पी और एस, इसमें कितने दिन होंगे 30, इसमें भी 30, तो यही तो पूछा है ना, यही पूछा है। तो अब देखो इनका शेड्यूल बनाते हैं, ऐसे कौन से 2 महीने हैं जो 30 के हो और उनके बीच में ऐसा हो, तो ये क्या होगा, ये होता है जून, ये होता है जुलाई, ये होता है अगस्त, और ये होता है सितंबर। तो आंसर क्या होगा, अगस्त, क्या होगा, अगस्त होगा, ठीक है। चलो थैंक यू, अपन नेक्स्ट क्लास कल लिखेंगे।